ओम शांति। 30 जुलाई 2021 की मुरली से बेहद के बाप का हम राज ऋषि बच्चों के लिए होमवर्क। आज बाबा हमें संगम युग पर अपनी सभी आशाएं पूरी करने के लिए कौन सी आश रखनी है यह बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, अभी समय बहुत कम है, गाया भी गया है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश रखो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा ने बार बार आज कहा कि समय बहुत कम है, अगर तुम इस कलयुगी दुनिया की इच्छाएं रखोगे तो तुम्हें बस अब एक ही आस रखनी है कि अब मुझे पावन बन पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा धुन लगी रहे तुम्हें कि मुझे बाबा को याद कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, तो आज बार बार मन को कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बहुत कम टाइम बच गया है, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बहुत कम टाइम बच गया है। इसको मंत्र की तरह मन को बार बार याद कराएंगे कि बाबा ने कहा भी है कि बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उनका ख्याल मत करो, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ बुरा हो गया या आपने टाइम वेस्ट कर दिया, बाबा की याद नहीं रही, तो ये नहीं सोचना हाय आज तो बिल्कुल याद नहीं किया, हाय आज तो बिल्कुल याद नहीं किया। मुझे अभी से बाबा को याद करना है। संकल्प विकल्प में भी बाबा ने कहा बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। माया के तूफान आए हैं तो बाबा ने कहा वो जाएंगे जरूर, तो तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा ने सीधा कह दिया बाप को याद करेंगे तो तुम रोएंगे पीटेंगे नहीं। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। तो आज बाबा ने दोनों तरीके बता दिए कि निर्विकारी बनोगे तो सुख ही सुख है। अगर हम जरा सा भी दुखी हो रहे हैं, दिन में आज चेक करेंगे कि अगर मैं जरा सा भी आत्मा भारी हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, तो इसका मतलब कोई ना कोई विकार आया है। मान लो किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं दुखी हो गई, किसी रिश्तेदार ने, किसी कुलीग ने मुझे कुछ कह दिया, मैं दुखी हो गई। चेक करो कि मैं दुखी हूं तो कौन से विकार के कारण दुखी हूं। किसी ने कुछ कहा, मेरे अहंकार को चोट पहुंचा इसलिए मैं दुखी हूं, तो उस आत्मा के कारण मैं दुखी नहीं हूं। दुखी किसके कारण हूं? अपने अहंकार विकार के कारण। अगर वो विकार नहीं होता तो उस आत्मा की कही हुई बातें मुझे परेशान नहीं करती। मैंने बच्चे को कुछ कहा, उसने कहना नहीं माना, हम दुखी हो गए। अब चेक करना है कि कौन सा विकार है जिसके कारण मैं दुखी हो रही हूँ। बच्चे ने कहना नहीं माना, इसके कारण दुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो मोह का विकार है उसके कारण मैं दुखी हूँ। तो आज मन को एक बात बिल्कुल पक्की कराएंगे कि कोई भी आत्मा, कोई भी परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती। मेरे दुख का कारण मेरे खुद के विकार हैं। जब भी आत्मा थोड़ी सी भारी होगी, चेक करेंगे कि कौन से विकार के कारण दुखी है। फिर बाबा ने इसकी युक्ति भी बताई कि अगर तुम बाप को याद करोगे तो तुम कभी रोओगे पीटोगे नहीं। विकार हमें दुखी कर रहा है, लेकिन उस दुख से बाहर निकलने का तरीका बाबा ने सीधा कह दिया कि बाप को याद करो। इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही आसान युक्ति बताई, जो बहुत ही आसान है। बाबा ने कहा जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे ही बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो। तो सारा दिन मन को पक्का कराएंगे, जैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो नहीं सकती जब तक मेरा पार्ट है, ऐसे बाबा मेरे से अलग हो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे बाबा से अलग नहीं कर सकता। मैं और बाबा वैसे ही कंबाइंड है जैसे ये शरीर और आत्मा। बाबा कहते जब तुम इस समृद्धि में रहोगे तो सहज और स्वतः योगी बन जाओगे। ऐसे योगी का हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। तो जब हम ऐसी स्थिति पक्का करेंगे, मैं और बाबा और कोई नहीं,
कोई आत्मा मुझे दुखी नहीं कर सकती। जो विकार चेक किया है, बाबा ने कहा है कि गंगा में शरीर धोने जाते हैं लेकिन आत्मा तो पवित्र नहीं होती, आत्मा पवित्र होगी योग अग्नि से। तो जब हमने चेक कर लिया कि ये विकार, मुझे इस विकार के कारण मैं दुखी हूँ, तो सामने बाबा को देखेंगे और देखेंगे कि बाबा की शक्तिशाली किरणें उस विकार को भस्म कर रही है। योग अग्नि में वो विकार भस्म हो रहा है, अहंकार भस्म हो गया, काम भस्म हो गया और मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई दोबारा से। तो कोई भी परिस्थिति आई, हमने चेक किया कि क्यों दुखी है और उस परिस्थिति में जो विकार हमने पाया कि इस विकार के कारण दुखी हूं, तो उससे हमने बाबा की योग अग्नि में उसे भस्म कर दिया। तो ऐसी बाबा की सहयोगी और सहज योगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।